So hey guys, welcome back again to our YouTube channel ऑल इन वन अकेडमी चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग सेल के बारे में कुछ ही बातें कर चुके थे, लेकिन आज उससे ज़्यादा बातें करेंगे। तो आज हम सेल के शेप के बारे में बातें करेंगे। शेप, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सेल के शेप से। चलिए शेप से शुरू किया जाए। शेप ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल में बी राउंड बाय कॉनकेव amoeboid long narrow branched and long elongated and oval तो आप पूछिएगा कि मतलब राउंड तो जानते ही हैं, ये हो गया राउंड, ये हो गया राउंड हो गया। बाई कॉनकेव कैसा होता है, देखिए ये हो गया, और ऐसे कॉनकेव मतलब कॉनकेव मिरर होता है, बस वैसे ही दोनों साइड से ऐसे करके ये हो गया बाई कॉनकेव। एमोबॉइड एमोबॉइड इज जस्ट लाइक दिस। ये हो गया एमोबॉइड। लॉन्ग नैरो एकदम लॉन्ग होगा, और पतला होगा, नैरो मतलब पतला होता है। ये हो गया लॉन्ग नैरो हो गया। बस यही सब, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और मतलब फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस इज लार्ज membrane bounded organelles containing some genetic material। इसका मतलब न्यूक्लियस जो सेंटर पे होता है, उस दिन बताया था न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, वो एक बड़ा मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड ऑर्गेन, दैट मीन्स उसके साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था उसके साइड में, दैट मीन्स ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके साइड ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था कि नहीं, तो ये सब ये हो गया बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो गया। कॉन्टेनिंग सब जेनेटिक, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि हो गया DNA, RNA, ये सब जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब इसके अलावा जो था गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया था, इस सब को हम क्या कहते हैं, तो इसका भी डिफिनीशन हम देखेंगे कि बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में मत घबराइए, अभी बताएंगे बस इसके जस्ट बाद। यूकैरियोटिक सेल हैव अदर बाउंडेड डिस्टिंक्ट structure is called cell organelles, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं।
यहाँ पे बी साइड मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के इसको छोड़ के बाद बाकी जो भी चीज़ जैसे लाइबोसोम राइबोसोम, फिर हो गया सेंट्रोसोम ये सब माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपेटाइटिस, ये सभी जो कहलाएंगे सभी सेल ऑर्गेनल्स कहलाएंगे। अब हम आपको बोले थे कि अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। चलिए तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पहले शुरू किया जाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल होता है डैट lacks a membrane bounded nucleus as well as मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को लैक करता है और माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियन होता है इसको, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया वगैरह सब में पाया जाता है, वो भी देखेंगे। अब इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार से ही कुछ मिलता है, इसीलिए भी इंतज़ार कीजिए, उसका भी समय आएगा, सबका टाइम आता है। बैक्टीरिया क्या बोले थे? आएगा, इसका भी समय आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का होता है, ये प्लांट किंगडम में पढ़ाया जाएगा। अभी बस इतना ही याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया इज द प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ऑन द अर्थ। और इसका एग्जांपल और है, बैक्टीरिया के अलावा भी है ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। और पैरामीशियम हो गया। अब अगला है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे ग्रो करता है, स्पीड ग्रो करता है या स्लो ग्रो करता है या साइज में वेरी होता है, ये सब भी बातें हो रही है अभी। दे मल्टीप्लाई rapidly and vary in size हो गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया कितने शेप के होते हैं, क्या शेप होता है उसका, क्या नहीं होता है, अब इसी के बारे में हम लोग बात करते रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड into 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। और ये इसका ग्रुप जो है और इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब इसी में भूल भुलैया की तरह भूल जाते हैं। चलिए आते हैं पहले नंबर पे, रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड, अब पूछिएगा रॉड शेप कैसा होता है, तो रॉड तो सब जानते हैं कि रॉड कैसा होता है, TMT बार बाल मुकुंद
ये सब रॉड हो गया, ये रॉड शेप हो गया। तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस। बैसिलस हो गया। स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप्ड क्या हो गया? कोकी। कोकी स्फेरिकल शेप्ड कैसा होता है? ये हो गया स्फेरिकल शेप्ड। कोकी हो गया। कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, शेप्ड विब्रियो, विब्रियो, कॉमा शेप्ड विब्रियो, कॉमा शेप्ड विब्रियो। स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड एस्पिरिलम, स्पाइरल शेप्ड एस्पिरिलम, एस्पिरिलम शेप। ये हो गया एस्पिरिलम शेप्ड, हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सभी में क्या कॉमन होता है, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल, सेल वॉल surrounding the cell membrane, surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Exception important, जहाँ भी एक्सेप्शन आता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द एक्सेप्शन, कि इसमें सभी के पास सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास सेल नहीं होता। ये हो गया एक एक्सेप्शन, आपको मिल गया। ये सब भी नीट में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम कुछ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या जेनेटिक मटेरियल इसमें भी होगा ना, क्योंकि बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो फिर वैसे ही तो नया नया तो आएगा नहीं।